बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना सुहेल। आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनका दौरे हुकूमत और मौजूदा हुक्मरान। अमन सुकून और बुनियादी ज़रूरियात का हसूल अवाम का हक है और इनकी फराहमी हुक्मरानों का फ़र्ज़ और यही रिफ़ाई आमा का बुनियादी फ़लसफ़ा है। अमन सुकून और एहसास तहफ़्फ़ुज़ आज के दौर में नपीद होता चला जा रहा है। हुक्मरान गुड गवर्नेंस का दावा तो करते हैं मगर इसके अमली मुज़ाहिर हमें कहीं भी नज़र नहीं आते। इसकी वजह यह है कि आज के हुक्मरान ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देते हैं, कौमी अदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कानून और आइन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डालने और अपनी नाअहलियत और करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पूरी तारीख़ इंसानी की रूहगर्दानी करें तो आपको पूरी दुनिया में तमाम हुक्मरानों और कायदीन के हालात ज़िंदगी को सामने रखें तो आपको कोई भी बादशाह या अजीम रहनुमा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में 22.5 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया हो। क्या आपने किसी ऐसे हुक्मरान का नाम सुना है कि जिसके खौफ से वक्त के सुपर पावर के जिस्म पर लर्जा तारी हो, लेकिन खुद उसका ये हाल हो कि खौफ खुदा से उसका दिल हर लम्हा लर्जा रहता हो। मुराद मुस्तफ़ा खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनकी इस्लाम के लिए रोशन खिदमात, जुर्रात, बहादरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फैसलों, फतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। आपका सुनहरा दौरे खिलाफत मुसलमानों की बेमिसाल फतूहात व तरक्की और अरूज का ज़माना था। मुसलमान इस कदर खुशहाल हो गए थे कि लोग ज़कात देने के लिए मुस्तहिक ज़कात को तलाश करते थे, लेकिन उनको ज़कात लेने वाला मुश्किल से मिलता था। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी से झोली फैलाकर मांगा था। इसी वजह से आपको मुराद मुस्तफ़ा के लक़ब से पुकारा जाता है। आप अशरा मुबशरा खुश नसीब सहाबा कराम में भी शामिल हैं जिनको दुनिया में ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी थी। आपकी तायद में बहुत सी कुरानी आयात नाजिल हुई और आपकी शान में 40 के करीब अहादीस नबवी मौजूद हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक का मुसलमान हो जाना फ़तह इस्लाम था और उनकी हिजरत नुसरत इलाही थी और उनकी खिलाफत अल्लाह ताला की रहमत थी। सैयदना हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उमर इब्न ख़त्ताब, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जब तुमको शैतान किसी रास्ते पर चलते हुए देखता है तो वो उस रास्ता को छोड़कर दूसरे रास्ता को इख्तियार कर लेता है। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक ने तमाम गुज़वात व जंगों में हिस्सा लिया और कुफ़ार के खिलाफ शुजाअत व बहादुरी के खूब जौहर दिखाए। हज़रत उमर फ़ारूक अपनी रियाया की फलाह बहबूद और इनकी खिदमत आराम का बहुत ख्याल करते और इनकी शिकायत को हर मुमकिन दूर करने की कोशिश करते। आपका ये मामूल था कि हर नमाज के बाद मस्जिद के सहन में बैठ जाते और लोगों की शिकायत सुनते हुए मौका पर अहकामात जारी करते, रातों को गश्त करते और सफ़र में राह चलते लोगों से मसाइल व हालात पूछते। दूर दराज इलाकों से लोग वफूद की सूरत में हाजिर होकर अपने मसाइल वगैरह आगाह करते और बाज़ मरतबा आप मुख्तलिफ इलाकों का खुद दौरा करके लोगों के मसाइल व शिकायत को दूर करते। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस को फतह करने और कैसर व कसरा को पेवंदे खार करके इस्लाम की अजमत का परचम लहराने के अलावा शाम, मिस्र, इराक, जजीरा, खुस्तान, अजम, आर्मीना, अज़रबैजान, फ़ारस, करमान, खुरासान, मकरान जिसमें बलूचिस्तान का भी कुछ हिस्सा आ जाता है समेत दीगर कई इलाके फतह किए। आपके दौरे खिलाफत में 3600 इलाके फतह हुए, 900 जामे मस्जिदें और 4000 आम मस्जिदें तामीर हुई। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल यानी ख़जाना का महकमा कायम किया, अदालतें कायम की और काजी मुकर्रर किए। जेल खाना और पुलिस का महकमा भी आपने ही कायम किया। तारीख़ सन
कायम किया जो आज तक जारी है। फौजी दफ्तर तरतीब दिया, दफ्तर माल कायम किया, पमाइश जारी की, मर्दम शुमारी कराई, नहरें खुदवाई, शहर आबाद करवाए, मुमालिक मकबूजा को सूबों में तकसीम किया, इस्लाह के लिए दुर्रा का इस्तेमाल किया, रातों को गश्त करके रियाया का हाल दरियाफ्त करने का तरीका निकाला, जा बजा फौजी छावनियां कायम की, वॉलंटियर्स की तनख्वाहें मुकर्रर की, पर्चे नवीस मुकर्रर किए, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक मुसाफिरों के आराम के लिए मकानात तमीर करवाए, गुमशुदा बच्चों की परवरिश के लिए रोजीने मुकर्रर किए, मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने तामीर करवाए, मकातिब व मदारिस कायम किए, मुअल्लिमीन और उस्ताज़ा के मुशायरे कायम किए। मफलूकुल हाल ईसाइयों और यहूदियों के रोजीने भी आपने ही मुकर्रर किए। नमाज तरावी जमात से कायम की, शराब की हद के लिए 80 कोड़े मुकर्रर किए, तिजारत के घोड़ों पर ज़कात मुकर्रर की, वक्फ का तरीका ऐजाद किया, मसाजिद के इमामों और मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मसाजिद में रातों को रोशनी का इंतज़ाम किया। इसके अलावा भी अवाम के लिए बहुत से फलाही व इस्लाही अहकामात आपने जारी किए। तमाम दुनिया की तारीख में कोई ऐसा हुक्मरान दिखा सकते हो जिसकी मुआशरत ये हो कि कमीज में 10-10 पैबंद लगे हों और कंधे पर मशकीज़ा रख कर गरीब औरतों के यहाँ पानी भराता हो, फर्श खाक पर सो जाता हो। सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान व शौकत और फतुहात इस्लामी से बातिल कुव्वतें परेशान थीं। 27 जुल्हिज्जा 23 हिजरी को आप हस्बे मामूल नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए, नमाज शुरू करवाई। अभी तकबीर तारीमा ही कही थी कि एक शख्स अबू लुलू फिरोज मजूसी जो पहले से ही एक जहर आलूद खंजर लिए मस्जिद के मेहराब में छुपा हुआ था, उसने खंजर के 3 वार आपके पेट पर किए, जिससे आपको काफी गहरे जख्म आए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश होकर गिर गए। इस दौरान कातिल को पकड़ने की कोशिश में मजीद सहाबा किराम जख्मी हो गए। कातिल ने पकड़े जाने के खौफ से फौरी खुदकुशी कर ली। सैयदना हजरत उमर फारूक के जख्म दुरुस्त ना हुए और 5वें रोज यकम मुहर्रम हराम को 10 साल 6 माह और 10 दिन तक 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर निजाम खिलाफत राशिदा को जारी करने के बाद आपने 63 वर्ष की उम्र में जामे शहादत नोश कर लिया। हजरत सुहेब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा पढ़ाया और रोज़ा रसूल में खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सदीक के पहलू में दफन हुए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करदा अहादीस की तादाद 537 है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की इंतजामी सलाहियतों, तर्ज हुकूमत और अवामुन नास की फलाह व बहबूद के लिए इकदामात आज के हुक्मरानों के लिए काबिल तकलीद नमूना है। इन हुक्मरानों को चाहिए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस तर्ज हुक्मरानी की रोशनी में अपने अमाल और किरदार का मुहासबा करें, कौमी मफादात को जाती मफादात पर कुर्बान ना करें, हर सूरत मुमलिकत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की सलामती व खुशहाली को मुकदम रखें। मगर अफसोस हमारे हुक्मरानों ने इस्लाम की इन शख्सियात की तालीम और किरदार को यकसर फरामोश कर रखा है और हर आए रोज अवाम के हकूक की पामाली का सिलसिला जारी है। इस पुरफितन दौर में उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए इंतहाई जरूरी है कि बातिल की सरकूबी और इससे मुकाबला आराई के लिए अपने कल्ब व जिगर में जज्बा फारूकी पैदा करें। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए वक्त के अबू जाहल व अबू लहब के जुल्म व जबर और तशद्दुद को रोकने की भरपूर कोशिश की जाए। हर शैतानी फितने और दज्जाली ताकत व कुव्वत को मस्मार किया जाए, तागूती लश्कर के अज़ाइम व मकासद को नाकाम बनाया जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस अजीम काम करने की तौफीक अनायत फरमाए और दोनों जहान की कामयाबी व कामरानी नसीब फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।